Good afternoon, everyone. Sorry to delay due to the net को वेट करना पड़ा. That's why कि मेरी क्लास थोड़ी सी डिले हो गई. Now we can start our class AutoCAD practical जो हम कंटिन्यू अपनी क्लास अटेंड कर रहे थे. Is it clear? फर्स्ट फटाफट से हम थोड़ा सा अपना रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने कौन सी क्लास की है और हमने क्या की कुछ नए स्टूडेंट भी एडमिट हुए. So that's why. First, I'm going to share my okay. Okay. I hope you are seeing this screen. जी मैम दिख रहा है मैम. Okay. Now. अभी तक हमने ऑटोकैड के जो कमांड्स हैं, ड्रॉ टूल बार हमने कंप्लीट किया है. मॉडिफाई टूल बार हमारे काम रनिंग चल रहे हैं. सो आई होप कि मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश रहेगी कि आज हमारा मॉडिफाई टूल बार कंप्लीट हो जाए. तो ड्रॉ टूल बार में हमने लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल, आर्क, रेक्टेंगल, एलिप्स, हैच एंड बाउंड्री एक्सेट्रा हमने कमांड्स को कंप्लीट किया है. बिफोर प्लानिंग जब हम लाइन प्लान बनाना शुरू करेंगे, दैट्स अगेन इन कमांड्स का रिपीटिशन होगा फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर आई एम टेलिंग दिस थिंग कि आफ्टर दिस कंप्लीटेड द मॉडिफाई कमांड, again we are revise the all these command with the drawing the line diagram with the help of all these commands. So don't worry and enjoy my class with the lecture. Okay, now modify commands. हम लोगों ने modify commands में move command सीखा था, हाउ टू मूव द कॉपी, मिरर, स्ट्रेच, स्केल, ट्रिम. ट्रिम में एक और ऑप्शन होता है एक्सटेंड. ट्रिम होता है लाइन को शॉर्ट करना. ओके, शॉर्ट इन द सेंस कि उसको डिलीट करना. ओके, एक्सटेंड मींस आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी लाइन को एक्सटेंड करना. ओके, हमने फिलेट, दो तरह के ऑप्शन है फिलेट में. हम आर्क के थ्रू हम ड्राइंग का जो कॉर्नर्स होते हैं, हमारी जो भी ड्राइंग कॉर्नर्स फिलेट करने होते हैं वो भी राउंड में, देन वी यूज द. और यदि हमें चैम्फर एक स्ट्रेट कमांड में लेना होता है, दैट वी यूज दैट टाइम हम चैम्फर कमांड का यूज करते हैं. एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर ड्राइंग, आपकी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप फिलेट कमांड का यूज करेंगे. अगर आपको आर्क चाहिए, राउंड कॉर्नर्स चाहिए, देन यू यूज द फिलेट कमांड. और अगर आपको चैम्फर, आपको स्ट्रेट कॉर्नर्स चाहिए, जस्ट लाइक अ ट्रिम, उसमें स्ट्रेट लाइन में कटिंग चाहिए, तो आप चैम्फर कमांड का यूज करेंगे एज पर योर ड्राइंग कमांड्स. ओके, नाउ हमने स्ट्रेच कमांड में भी यूज किया था. स्ट्रेच कमांड का पर्पस क्या है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है आप उसको कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं. स्ट्रेच कमांड हमने दो तरीके से पढ़ी है. एक तो हमने जो हमारी लाइन, सिंपल लाइन होती है, उसमें ग्रिपिंग जो लाइन होती है, मैंने जो फर्स्ट डे क्लास ली थी आपकी, उस पर ग्रिपिंग लाइन में बता देती हूँ आपको. ये लाइन अगर हम ऑटो ऑन करके हम करते हैं, तो इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये जो लाइन है, ये ग्रिप लाइंस, ग्रिप पॉइंट्स है. ये जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपको बताया था, ये ग्रिप पॉइंट्स है. स्टार्ट ग्रिप, सेंटर ग्रिप एंड ग्रिप. जब आप इस पे कुछ नहीं करना है, आप जब आप इस पे कर्सर लेके जाएंगे माउस का, तो ये ऑटोमेटिकली शो करता है कि आपको क्या करना है, स्ट्रेच देना है या लेंथन देना है. स्ट्रेच मीन्स इसके आपको लाइन को स्ट्रेच कर देना है, और लेंथन जो है वो हमेशा इंक्लाइन लाइन में होता है. आप स्ट्रेट लाइन को लेंथन जब करेंगे, सॉरी लेंथन ये हो जाएगी, बट जब इंक्लाइन लाइन को आप स्ट्रेच करेंगे तो उसका एंगल चेंज हो जाता है, वो डिसबैलेंस हो जाती है. दैट्स व्हाई जो हमारी इंक्लाइन लाइन होती है उसको हम हमेशा लेंथन करते हैं, और जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम स्ट्रेच करते हैं. ओके, नो स्केल, स्टिच. आई होप कि आपको स्टिच क्लियर हो गया है. और स्टिच कमांड का एक पर्पस स्पेशली यहाँ पर जो स्टिच कमांड है, आप देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ फॉर न्यू कमर्स कि मैं पॉलीलाइन से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाती हूँ. फर्स्ट आई वांट टू डिलीट दिस ऑब्जेक्ट. एक्चुअली स्क्रीन क्लियर नहीं होगी तो आप लोगों को ऑब्जेक्ट भी क्लियर नहीं होंगे. मैं एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट. मैं फ्री हैंड ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, आप स्केल पे भी बना सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर डिजाइन. एक ऑब्जेक्ट में और बनाना चाहूंगी. ओके, ये हमारे दो ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए हैं. मैं राइट क्लिक के एंटर करूं.
अब हम इसमें स्ट्रेच कमांड का यूज करेंगे। ओके, स्ट्रेच कमांड का यूज क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम स्ट्रेच कमांड का मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्म बताया था STR। आप कीबोर्ड से STR भी टाइप कर सकते हैं, जस्ट सी हियर STR। आप देखिए कीबोर्ड पे आपके स्ट्रेच कमांड ऑपरेट हो गई है, और भी बहुत सारे कमांड्स है, बट you want at this time only the stretch command, so that's why you click only the stretch command। आप stretch command पे क्लिक करेंगे। अब आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा और ये स्ट्रेच नहीं होगा, इसलिए आपको स्ट्रेच करना है। ओके, आपका ये स्ट्रेच कमांड स्ट्रेच हुआ है विंडो को देख। अब आपको क्या स्ट्रेच करना है, कौन सी लाइन स्ट्रेच करनी है, आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, आपको इस लाइन से सिलेक्ट स्ट्रेच करना है, आप इसको स्ट्रेच कर दीजिए। ओके, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द, आप विंडो के थ्रू जब आप स्ट्रेच करेंगे तो आपका उतना ही ऑब्जेक्ट स्ट्रेच होगा जितना आप चाहते हैं, और जो आपको मैंने लाइन के अकॉर्डिंग बताया था वो स्ट्रेच एक सिंपल सा कमांड, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ आप छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप कर सकते हैं। ये स्ट्रेच कमांड को हम अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मैं इसका एक और ऑप्शन आपको दिखा देती हूँ। ओके, मैंने स्ट्रेच कमांड लिया STR, ओके, एंटर किया। एंटर करने के बाद मुझे सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट। मैं क्या करूंगी, विंडो के थ्रू, सॉरी, डबल क्लिक करके मैं इसको सिलेक्ट कर, मैं इसको जो है सिर्फ इतना सिलेक्ट कर रही हूँ और अब मैं इसको स्ट्रेच करूंगी। सेम थिंग किया, एक सेकंड में इसको मूव करके अब आप देखिए इस कमांड को मैंने स्ट्रेच किया STR, एंटर। अब मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक करूंगी मैं माउस का और मैंने सिर्फ आपके ये 3 ऑब्जेक्ट, आप देखिए सिलेक्शन, ग्रीन विंडो का सिलेक्शन केयरफुली, तभी आपको ये समझ में आएगा। अब आपको क्या सिलेक्ट होगा, मैंने स्ट्रेच किया कि मुझे यहां से स्ट्रेच करना है, फिर मैं माउस का सिलेक्ट करने के बाद माउस का राइट बटन स्ट्रेच, आप देख रहे हैं ये स्ट्रेच इस तरीके से क्यों स्ट्रेच हुआ है, मैं आपको अगेन एग्जांपल दे, STR अगेन, एंटर, ओके, नाउ सिलेक्ट द विंडो। अब मैं विंडो थोड़ी सी बड़ी, ओके, अब मैं स्ट्रेच करूंगी, मुझे स्ट्रेच करना है और मैंने इसको स्ट्रेच किया। आप देख रहे हैं डिफरेंसेस, व्हाट इज द विंडो सिलेक्शन करना है, मैंने लोअर जो को टच नहीं कर दिया था, छोड़ दिया था, दैट्स व्हाई जो 3 लाइंस मैंने स्टिच, ये जो पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया था, दैट्स व्हाई जो ये वाली जो लाइन थी ये इंक्लाइन में कन्वर्टेड हो गई थी, क्योंकि इनका जो एंड पॉइंट था उसको तो हमने स्टिच किया ही नहीं था, टच ही नहीं किया था। हमने बोला था स्टिच कमांड को हमने दिस वन और दिस वन दिया था, यहां से हमने 3 चीजों को स्टिच किया था, तो दैट्स व्हाई ये ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा था आपने देखा। सेकेंड टाइम में जब मैंने आपको इस तरीके से आपको स्टिच बताया तो मैंने विंडो में ये वाला ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट किया है, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट की अपर लाइन और इसको हमने प्रॉपर सिलेक्ट किया, मैंने इसे स्टिच अगेन। आप इस एग्जांपल को दोबारा, बहुत सिंपल सा है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एंटर, देन आप विंडो छोटी अगर बनाएंगे, ठीक है ना, आपने इतनी छोटी विंडो बनाई, आप देखिए आपने सिलेक्शन क्या किया, आपने सिर्फ इतना सिलेक्शन किया है, सिर्फ आपको जिस लाइन से स्ट्रेच करना है आप उस लाइन को दीजिए, क्लिक ऑन द राइट बटन ऑफ द माउस, देन मूव इट। आप देखिए आपको इतना करना है। मैं जो चीज आपको बताना चाह रही थी, बॉटल की शेप आ गई है, ये आपके जो शेप स्ट्रेट लाइन से ये इंक्लाइन लाइन में कन्वर्टेड हो गई है ड्यू टू द स्ट्रेच कमांड की। इस लाइन को जब कभी भी स्ट्रेट लाइन को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो इंक्लाइन लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, वो अपना एंगल चेंज कर देती है। ओके, नाउ आई होप कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि स्ट्रेच कमांड का पर्पस क्या है। नाउ डाउट प्लीज आस्क मी द एंड ऑफ द सेशन, आप पूछ लीजिएगा। स्केल कमांड के रिगार्डिंग, स्केल कमांड का पर्पस क्या है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ।
स्केल कमांड का पर्पस, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाती हूँ, मैं रेक्टेंगल बनाती हूँ 60 बाई, सॉरी मैंने से बाहर REC कर देते हैं, रेक्टेंगल, एंटर। आपको फर्स्ट कॉर्नर देना है, क्लिक करना है और इसके बाद आपको देना है पिच। आप टैब से भी नेक्स्ट ऑप्शन में जा सकते हैं और आपके कॉमा से भी जा सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट आते हैं, आपको लेंथ और विड्थ देनी है, तो लेंथ मैंने इसकी 60 दी है, विड्थ इसकी 30 दी है। तो लेंथ मैंने 60 और 30 के बाद में मैंने टैब को प्रेस किया था, 60 लेंथ देने के बाद टैब, देन 30 दी है। आप कॉमा भी अगर देंगे तो उसके बाद वो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में, यानी कि नेक्स्ट जो टेक्स्ट है उसमें ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये मेरा जो 60 बाई 30 का रेक्टेंगल बन गया। अगर आपको इसको चेक करना है, यू कैन चेक हियर। आप इस सिंपल से आप इसको लेके जाएंगे इसके ऊपर, ओके। आप देखिए 60 बाई 30, ये सिंपल सा, ये मैंने कमांड से ऑपरेट की हुई है कि मेरे कर्सर के साथ में ही ऑन हो जाए। ये आगे जब हम लाइन डायग्राम बनाएंगे तब मैं आपको इनकी डिटेल्स भी बताऊंगी, ओके। अब मुझे इसमें स्केल कमांड को यूज करना है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, फर्स्ट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। अब मैं जाऊंगी स्केल कमांड पे, ठीक है। मैं स्केल कमांड पे गई। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, आपको बेस पॉइंट देना है। अगर आप बेस पॉइंट यहां से देंगे तो ये राइट हैंड साइड पे स्केल आपका बड़ा होगा, ओके। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप बेस पॉइंट देंगे, बेस पॉइंट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रॉइंग। आपकी ड्रॉइंग का बेस पॉइंट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। अगर आप उसको सही से चूज नहीं करेंगे तो आपकी ड्राइंग मतलब डिसबैलेंस हो जाएगी। तो बेस, अगर आप यहाँ पे स्केल में लेफ्ट हैंड साइड का कॉर्नर पिक करते हैं तो आपकी जो ड्राइंग है राइट हैंड साइड पे बड़ी होगी, और अगर आप राइट हैंड साइड का कॉर्नर पिक करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ी होगी। आप एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, मैंने बेस पॉइंट दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि आपको कितना देना है, आपको इसे हाफ करना है या जस्ट डबल करना है, या मोर देन 2 टाइम्स आपको 4 टाइम्स बढ़ाना है। मुझे इसे 2 टाइम्स बढ़ाना है, 2 एंटर। आप देखिए जो मैंने स्केल से जो मेरा कर्सर जो ऑब्जेक्ट था मेरा 60-30 का वो ऑब्जेक्ट था, वो मेरा 120-60 का बन गया होगा। नाउ हम चेक कर लेते हैं इसको। देखिए आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 120 और 60, ओके। तो अब मैं इसको वापस उसी पे लेके जाती हूँ कि मुझे इसका हाफ चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है, वंस अगेन सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड गो टू द स्केल। स्केल पे हम जाएंगे, स्केल पे हम एस भी है, ठीक है। हम एस आप सॉरी के लिए, सॉरी SC आप टाइप करेंगे तो SC है स्केल के लिए, और आप इसको एंटर करेंगे। तो अब ये जब कहेगा ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, तो आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो आपको देना है पॉइंट। कि आपको बेस पॉइंट जब आपने इसका पॉइंट देने के बाद आपका 0.5 यानी कि हाफ करना है मुझे। आप ये देखिए ये 120 का हाफ हो गया है, यानी कि एक्चुअल रेक्टेंगल जो मैंने बनाया था। आप सिलेक्ट करके इसकी कमांड्स देख सकते हैं 30/60, क्योंकि ये हाफ मैंने किया था 120 का, तो 60-30 उस पे आ गया। अब मुझे इसका भी हाफ करना है, तो हमें सेम प्रोसीजर सेम है आपका। जितने भी कमांड्स आप टूल्स एंड इक्विपमेंट के यूज करेंगे ऑटोकैड में, एनी सॉफ्टवेयर, नॉट ओनली द ऑटोकैड, किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप कमांड्स यूज कर, सेम होता है। वर्जन्स उनके हैं, प्रैक्टिस आपकी खुद की, कमांड्स आपको हैंडल करने होते हैं। नाउ सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट हम करेंगे, देन हम ऐसी कमांड से भी जा सकते हैं। अब ये कह रहा है कि आपको स्पेसिफाई पॉइंट देना है, आपने पॉइंट दे दिया। अब चलिए मैं राइट हैंड साइड का पॉइंट क्लिक करती हूँ, ओके। मैंने लेफ्ट से बताया था अभी, अब मैं राइट साइड का क्लिक करती हूँ। अब ये कह रहा है आपको, आप देख रहे हैं जैसे विंडो से ही आपको दिखाई दे रहा है कि जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपके बेस पॉइंट पे डिपेंड करता है, आप लेफ्ट साइड का पॉइंट अगर सिलेक्ट करती हैं तो आपकी ड्राइंग राइट हैंड साइड पर इंक्रीज होगी, और अगर आप राइट हैंड साइड का पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो आपकी ड्राइंग लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्रीज होगी। इज इट क्लियर? नाउ अब मैं देती हूँ 0.5 एंटर। मैंने जब इसको 0.5 एंटर किया है तो आप देखिए ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, मैं इसको जूम कर देती हूँ। आप जूम अपने माउस से कर सकते हैं। और वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू हियर, आपका जो माउस है, माउस के थ्रू आप अपने जो ड्राइंग की जो पेन कमांड है, जैसे टेक्स्ट कमांड पे मैं जाके यहाँ पे पेन एक्टिव कर रही हूँ, आप
आपको यहाँ पे जाने की जरूरत भी नहीं है, एग्जिट हो जाती हूँ। आप अपने माउस का जो स्क्रॉल है, आप ये देखिए जूम इन जूम आउट हो रहा है, आप इसको प्रेस करके रखिए। ओके, अगर आप यूज करेंगे इस चीज को तो आप देखिएगा, आप अगर इसको माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको ओनली आपको प्रेस कर, आप उसके थ्रू आप अपनी ड्राइंग को, इज इट क्लियर? और अगर आपको जूम इन जूम आउट बड़ा करना है तो आप उसके स्क्रॉल को अप एंड डाउन कीजिए। ठीक है, मैंने आप किया ये और मुझे इसे सेंटर में लाना है। इसलिए दो तरीके हैं, एक तो आप टेक्स्ट में जाके भी पेन कमांड को एक्टिव कर सकती हैं, दूसरा आप डायरेक्ट, आप कहीं मत जाइए, आप अपने माउस का स्क्रॉल बटन को पुश कीजिए, पेन कमांड एक्टिव कीजिए, और जैसे ही आप स्क्रॉल कमांड को, स्क्रॉल बार को छोड़ेंगे, जो आपके माउस का स्क्रॉल बार है, आपकी जो ड्राइंग है एज इट इज जिस जगह आप छोड़ेंगे वो वहीं पर वापस आ जाएगी। इज इट क्लियर? और नाउ आपको जूम इन एंड जूम बता ही दिया है। नाउ नेक्स्ट इज द, मैंने बताया कि इसकी कमांड आपको चेक करना, मैंने हाफ किया है। ओके, नाउ चेक इट। मैं अपना कर्सर लेके जाऊंगी, आप देखिए जो मैंने रेक्टेंगल 60 बाई 30 का बनाया था वो 30 बाई 15 में कन्वर्ट हो गया है। रीजन, स्केल कमांड। कहने का मतलब ये है कि आप स्केल कमांड जब अपनी ड्राइंग में यूज कर रहे हैं, ऑटोकैड में आपने कोई भी ड्राइंग, ऐसा नहीं है कि ये आप कमांड अभी जब न्यू आप कमांड सीख रहे हैं तभी कर सकते हैं। आप बने, आपका कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है आप उस पर भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लोड कमांड का पर्पस बताया था कि एक्सप्लोड कमांड में आप स्केल चेंज कर सकते हैं, आपका कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसमें आपको स्केल चेंज करनी है, आप उसको एक्सप्लोड कीजिए, उसको स्केल चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पूरे का चेंज करना है दैट्स वाई, और अगर आपको सिंगल लाइन चेंज करनी है तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लोड एज पर आप कर सकते हैं। नाउ अब हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है ऑफसेट, भी मैंने आपको बताया था कि ऑफसेट का पर्पस क्या है। आगे में तो एक ऑप्शन बचता है, इसके बाद हम एरे स्टार्ट करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्राइंग है। ऑफसेट का पर्पस क्या है? ऑफसेट जो है आपकी जो ड्राइंग की जो लाइन है उसके जो भी डिजाइन है, नॉट ओनली द लाइन, आपकी जो भी डिजाइन ऑब्जेक्ट है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो कर्व हो, चाहे वो आर्क हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, एनीथिंग एल्स ऑफ योर ड्राइंग डिजाइन, आपकी जो डिजाइन में है उसका एक पार्ट इनसाइड और आउटसाइड ऑफसेट कर देता है। हाउ, कैसे करता है, चलिए इसमें देख लेते हैं। ओके, नाउ सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ, चलिए मैं फिर से सिलेक्ट कर लेती हूँ ऑब्जेक्ट को। मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, नाउ गो टू द ऑफसेट। हम ऑफसेट का शॉर्टकट की है ओ। आप देखिए ओ टाइप करेंगे जब आप कीबोर्ड से, आपको मैं स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ, यूज द शॉर्टकट कीज, इट्स योर नेसेसरी है आपके लिए कि आप शॉर्टकट कीज यूज करेंगे, आपके टाइम को सेव करता है। आप जितना टाइम टूल बार में जाने पे लगाएंगे उतनी देर में आप शॉर्टकट कमांड से इजीली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, नाउ एंटर ओ करके आपको एंटर करना है, कुछ नहीं करना। वो जो और कमांड्स ओपन होती हैं आपको, अगर आपको उन कमांड्स की रिक्वायरमेंट है देन यू कैन चूज, अदरवाइज डू योर वर्क ओनली। आप अब आपको स्पेसिफाई डिस्टेंस देना है, ठीक है ना, स्पेसिफाई द ऑफसेट डिस्टेंस, आपको कितना डिस्टेंस देना है। तो मैं इस पे दे देती हूँ, मैंने फीट इंचेस में अपनी ड्राइंग को सेट किया हुआ है। ओके, तो मैं इसको अगर मुझे प्लान बनाना है तो मैं 9 इंचेस लूंगी। एंटर किया, अब देखें क्योंकि मेरा माउस इन साइड में था तो ये लिया है, आप देख। ओके, मैं अगेन ये कमांड तब तक एक्टिव रहेगी जब तक मैं इसको डीएक्टिवेट नहीं करूंगी, एस्केप या माउस का राइट बटन करूंगी। ओके, इज इट क्लियर? ये कमांड एक्टिव रहती, नॉट ओनली दिस कमांड, ये सिर्फ इस कमांड के लिए नहीं है, ये लिए है आपके, आप कमांड से बाहर आएंगे या तो एस्केप कमांड से, जो आपके कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप ऑफ द कॉर्नर की है एस्केप, आप उससे बाहर आएंगे। अदरवाइज आप अपने माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे, उस पे एंटर कमांड आएगा, आप देखिए कमांड से बाहर आ गए। ओके, अगेन वी कैन डू दिस। मैं और हमें मुझे सेम कमांड एक्टिवेट करनी है तो मुझे ओ एंटर करने की रिक्वायरमेंट, आप सिंपल तो आप कीबोर्ड से एंटर टाइप कर दीजिए, आप वापस उस कमांड पे चले जाएंगे, अदरवाइज बाहर आ गई, अदरवाइज आप बात दीजिए। ये सब स्टार्टिंग में मैं बता चुकी हूँ, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हमारी ड्राइंग्स बढ़ती जाएंगी कमांड्स को ऑपरेट करते जाएंगे। ये ऑफसेट वही सेम थिंग कि मुझे सेम रखना है, 9 इंचेस रखना है। अब मुझे तो मैं कर्सर को बाहर रखूंगी,
कर्सर को बाहर रखा था, अब ये आउटर में आ गया है। सेम, इज इट साइड में देना है? तो आप देखिए, मैं बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर आपके काम को मतलब शॉर्टेस्ट टाइम लेता है, ये बहुत ज्यादा शॉर्टेस्ट करता है आपके टाइम को। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। नाउ मैं इसको डिलीट करती हूँ। डिलीट करने के भी मैं पहले डिलीट करने के लिए मुझे कमांड से बाहर आना पड़ेगा। ओके, मैं विंडो सिलेक्शन से इसको डिलीट करूंगी। आप देखिए, मैंने आपको विंडो सिलेक्शन के 2 पैटर्न बताए थे कि राइट टू लेफ्ट हम सिलेक्ट करेंगे तो भी विंडो पैटर्न आएगा। तो इसमें अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ये पूरा डिलीट हो जाता है, और अगर हम लेफ्ट टू राइट करते हैं तो हमें ग्रीन विंडो आती है। मैं कमांड से बाहर आ रही हूँ, मैं डिलीट के ऑप्शन से, ये आपको ये देखिए। ओके, तो आप ग्रीन विंडो और ब्लू विंडो, 2 विंडो है जिनके थ्रू आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सिलेक्शन प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा। और आप कर्सर से जाके भी इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। आप कर्सर से जाएंगे सिंगल से कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। मैं वापस आई, आप कर्सर से जा रहे हैं, आपको जो लाइन डिलीट करनी है आपने सिलेक्ट किया। ओके, ये सिंपल। अगर आपको सिंगल सिंगल डिलीट करना है तो फॉर दैट पर्पस, और अगर आपको एक साथ डिलीट करना है, यू कैन चूज। आप कर्सर के थ्रू भी इसको डिलीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ऑफसेट कमांड आपको क्लियर हो गया? ये सिर्फ रेक्टेंगल में ही नहीं है, ये सर्कल में भी है। ओके, नाउ ड्रॉ द सर्कल। मैं एक सर्कल ड्रॉ करके बता देती हूँ आपको, और एक आर्क भी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। आर्क में 3 पॉइंट से ड्रॉ कर देती हूँ। 1 सॉरी, ऑर्थो आर्क हमें यूज करने के लिए ऑर्थो कमांड को ऑफ करना होगा। 3 पॉइंट से मैंने आर्क ले लिया। ओके, नाउ सेम थिंग, हम यहाँ पे ऑफसेट कमांड को एक्टिवेट करेंगे। हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड ऑफसेट कमांड पे जाएंगे। अब ये कहेगा कि आपको डिस्टेंस कितना देना है। मैंने इस बार दे दिया है 6 इंचेस का। ओके, अब देखिए, कर माउस मेरा इनसाइड में होगा तो इसका ऑफसेट इनसाइड में करेगा। आप अगर माउस को आउटसाइड में रखेंगे तो ये ऑफसेट आउटसाइड में देगा। ओके, और अगर आपका माउस इनसाइड में है, अब देखिए, अगर आउटसाइड में जाके क्लिक आपको कुछ करना, सिंपल एक क्लिक करना है और आउटसाइड में जाएगा। अब मुझे इनसाइड में करना है तो मैं फर्स्ट यहाँ पे माउस लेकर आगे क्लिक करूंगी और ये हमारा इनसाइड में। ओके, सेम थिंग इज हियर। यहाँ पर कमांड ही चल रही है, 6 इंचेस का चल रहा है, तो मैं इसको ये देखिए। आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, रिवीजन के रिक्वायरमेंट्स भी नहीं। नाउ मैं कमांड से बाहर आती हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क मी एट द एंड ऑफ द सेशन। अब हम आ जाते हैं कमांड पे। एरे कमांड है, आपके जो ड्राइंग काम करने के तरीके को है बहुत शॉर्टर भी करती है, और मतलब मल्टीपल टाइम्स आप एक ड्राइंग को बना सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट्स को मल्टीपल टाइम वन सेकेंड में बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे कमांड। ये 3 तरह की कमांड होते हैं। ये कमांड होती है रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे। ठीक है, आप ये देखिए, एरे आप जो कमांड है इसके साइड में एरो बना हुआ है, आप उस पर सिंपल क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको आएंगे 3, रेक्टेंगुलर एरे, पोलर पाथ एरे एंड पोलर एरे। ओके, रेक्टेंगुलर एरे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑब्जेक्ट्स की कॉपीज को इनटू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ रोज और कॉलम एंड लेबल्स। मतलब जब हम रेक्टेंगुलर कमांड के साथ रेक्टेंगुलर एरे के भी काम करते हैं, तो हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाया हो, अभी मैं प्रैक्टिकल आपको कमांड यूज करके भी बताऊंगी।
आपने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, मान लीजिए आपको एक चेयर बनानी है, तो उस चेयर को डाइनिंग टेबल में मल्टीपल 6 और 8 चेयर्स में बनाना है, तो डोंट विदाउट वेस्टेज द टाइम, विद इन अ सेकंड ओनली चेंज द कॉलम और रोज। आप रोज आप उसके चेंज करके, कॉलम चेंज करके आप अपने सिंगल या डबल रो के थ्रू जो भी रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग आप उसमें कमांड को क्लिक करेंगे, आपको कॉलम कितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप अपने ड्राइंग्स टेबल को बना सकते हैं। ओके। और अगर कोई ऑडिटोरियम वगैरह होते हैं और बहुत ज्यादा सिटिंग प्लेस होती है, ऑडिटोरियम हो गया, स्टेडियम हो गया, एक्सेट्रा, जितना मोर देन फर्नीचर रिक्वायरमेंट रहता है, मतलब मैक्सिमम फर्नीचर रिक्वायरमेंट रहता है, विद द हेल्प ऑफ एरे कमांड एंड टाइप्स ऑफ एरे कमांड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग के थ्रू अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं विद इन मिनट्स में। ओके। देख लेते हैं जो रेक्टेंगुलर एरे है पर लेवल्स और रो में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है ये मैं बता देती हूँ आपको। हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। मैं एक रेक्टेंगल बनाती हूँ, मैंने विदाउट रेक्टेंगल बनाती हूँ, मैंने बना लिया छोटा सा सम एक फ्री हैंड में आपको बता रही हूँ, सिलेक्ट किया है और इसको मैं मूव कर देती हूँ। ये तो मैंने मूव इसलिए किया क्योंकि अभी मुझे इसे एरे करके दोनों को ही आपको बताना था। तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी जिसको मुझे ऑब्जेक्ट को एरे करना है, देन यहाँ पर जाके मैं रेक्टेंगुलर एरो को सिलेक्ट करूंगी। मैंने रेक्टेंगुलर एरो, मैंने एरे करना था और रेक्टेंगुलर एरे, तो मैंने वहां पे जाके तो उस ऑब्जेक्ट को इसने एरे में कन्वर्ट कर दिया। डिस्टेंस चेंज करना है कॉलम, ये तो बाय डिफॉल्ट, ये जो प्रोसीजर जो आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये देखिए, आई होप कि अब इजीली दिख रहा होगा, देख रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट है। ओके, बाय डिफॉल्ट कि मैंने यहाँ पर कॉलम 4 है, ये देखिए ये कॉलम्स है, ये कॉलम 4 है, रोज ये रोज 3 है, ये बाय डिफॉल्ट आपके ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ने दिया, आपके कॉलम 4 है, रोज 3 है, और आप इसकी कॉलम भी चेंज कर सकते हैं, रोज भी चेंज कर, डबल भी चेंज कर सकते हैं, कॉलम्स के बीच का डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं, रोज के बिटवीन आप डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, एनीथिंग एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर ड्राइंग। इज इट कैसे कर सकते हैं, चलिए 4 है, लीजिए मैं कॉलम ले लेती हूँ 8। ओके, मैंने 8 कॉलम ले लिए और एंटर कर दिया, आप देखिए कॉलम हमारे बढ़ गए। अब मैं रो कर देती हूँ 5। ओके, मैंने रो कर दी है 5, एंटर। कुछ नहीं करना है आपको, वहां जाके सिलेक्ट करना है। अब आप ये देखिए आपके कॉलम 8 हो गए, आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके कॉलम। तो इस तरीके से आप अपने रोज और कॉलम चेंज कर सकते हैं। लेवल्स का यूज भी मैं अभी आपको बताऊंगी, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, लेवल्स का यूज 2D में नहीं होता है, इसका यूज 3D में होता है। ओके, तो इसका सिर्फ आपको लेवल्स चेंज करके आप 3D में इसका व्यू क्या होता है आप वो देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं, बट इसका यूज 2D में नहीं होता है, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने लेवल्स आपको एरे में लेवल्स अभी बता दी तो आप कहें नहीं 2D में यूज होता है। नो, मैं इसलिए आपको लेवल्स बताने से पहले ही बता रही हूँ, इट्स यूज फॉर द 3D। जब आप 3D एक्सिस, थर्ड एक्सिस पे काम करेंगे तब आपके लेवल्स का यूटिलाइजेशन होता है। पहले हम इसके कॉलम्स के बिटवीन का हम स्पेस चेंज करना देखते हैं एंड रो के बिटवीन का चेंज। ओके, अभी देखिए जो कॉलम है हमारे, उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 10.5 है। ओके, मुझे इनके बीच का डिस्टेंस 20 करना है, मैं यहाँ चेंज कर देती हूँ, मैंने किया 20, एंटर। देखिए चेंज हो गया, थोड़ा सा स्मॉल कर देती हूँ। ओके, अब मुझे जो रोज है इनके बिटवीन मुझे डिस्टेंस चेंज करना है, मैं इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो मैं चेंज कर देती हूँ 10। आप ये देखिए डिस्टेंस जो है 10 फीट के अप्रोक्सीमेटली जो डिस्टेंस है 10 इंचेस आ गया, क्योंकि मैंने इसमें
जो अपनी स्क्रीन है इंच एंड फीट एंड इंचेस में दी हुई है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 फीट एंटर, आप ये देखिए चेंज हो गया, ये देखिए मैंने 2 फीट इसके बीच का डिस्टेंस लिया है और इसके बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया है 6। डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, मैं इसको कम कर देती हूँ। ओके, मैं इसको भी कर देती हूँ 2 फीट ही कर, ये देखिए मैंने कॉलम्स के बीच का डिस्टेंस 2 फीट दिया है, रोज के बीच का डिस्टेंस 2 फीट दिया है। अगर आप यहाँ से चेक करना चाहेंगे तो आप अगर इसको चेक करेंगे तो आप ये देखिए, ठीक है ना, क्योंकि मेन हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, मेन ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर था, तो हमने इसको चेक करें तो 2 फीट का डिस्टेंस है, और कॉलम का अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो ये भी 2 फीट का डिस्टेंस है। ओके, यानी कि रोज और कॉलम को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर एरे आप ड्राइंग अपनी बना सकते हैं। ओके, अब इसमें लेवल्स आप देखना चाहेंगे कि लेवल्स क्या है, तो मैं लेवल्स भी दिखा देती हूँ, स्क्रीन को मुझे करना पड़ेगा, मैं इसके लेवल्स कर देती हूँ। ओके, चेंज कर दिए हैं 3। अब आपको इसके लेवल्स को देखने के लिए आप इसको रोटेट करना होगा। ओके, आप इसको करेंगे ना तो रोटेट करना होगा आपको इसको, तो आप रोटेट कीजिए। सॉरी, अदर ड्राइंग्स जो मैंने बना रही हैं, और मेरा ऑब्जेक्ट जो मुझे आपको दिखाना था, मैं पहले वापस जाती हूँ। एक्चुअली अदर ऑब्जेक्ट्स आपके सामने खुल गए हैं जो मेरी ड्राइंग्स बनी हुई है एरे की ही। आपको इन कमांड्स को दिखाना है, तो मैं ये कमांड्स हमारे 3D, मैंने यहाँ पे लेयर्स, मुझे फिर से एरे में जाना होगा। ओके, रेक्टेंगुलर एरे में हम गए हैं, केप में जाएंगे, ये आपको चीजें क्लियर हो गई हैं वो। ओके, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। आगे एरे हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब मैं सर्कल के थ्रू आपको बताती हूँ। ओके, कमांड पे जाएंगे, एरे में हम रेक्टेंगुलर एरे पे जाएंगे। ओके, हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, हमारा बाय डिफॉल्ट जो हमारे और 3 रोज थे वो, अब हम यहाँ से okay, कर दिए, हमने कॉलम कर दिए 6, एंटर। रोज में हम चले जाते हैं 4, ठीक है, रोज 4 बन गई हैं और कॉलम हमारे 6 बन गए हैं। अब मैं यहाँ पर लेयर चेंज कर देती हूँ, मैंने वन लेयर जो है 2D में यूज होती है, लेयर्स दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कर दी, एंटर करूंगी। अब मैं जब इसको दिखाऊं, इसको रोटेट करूंगी, आप ये देखिए, इसको रोटेट,
आप ये देखिए 3D में जब ये रोटेट हो रहा है, मुझे ये कमांड्स करनी पड़ेगी। ये देखिए इसके लेयर्स दिखाई देंगे, ये लेयर्स इसकी दिखाई दे रोटेट कर रहे हैं। ठीक? ये देखिए एक्चुअली ये सारे ही एरे आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप इस तरीके से इसकी लेयर्स दिखा सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो लेयर्स होती हैं, ये 3D ऑब्जेक्ट जब आप 3D यूज करेंगे आपका तभी लेवल्स आपको चेंज करने होंगे, अदरवाइज नहीं है। मैं यहां से अपनी चेंज कर देती हूँ रोटेशन इसका। ओके, अभी हम तो हम एरे कमांड आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि रोटेशन जो एरे उसमें 3D लेयर्स जो हम यूज करते हैं उसका पर्पस क्या है। वंस अगेन फटाफट हम देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट स्पेस से हम रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। इसको ऑब्जेक्ट दूसरा, पहले मैंने एक और कोई भी आप डिजाइन कर सकते हैं, आपको जो भी बनाना है। ठीक है, अब मैं इसको एरे करती हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मुझे पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब जो भी आप ड्राइंग बनाएंगे, आप जो भी क्योंकि अभी इसको मुझे पूरा क्यों सिलेक्ट करना पड़ रहा है, ये मैं आपको इसको मैंने ब्लॉक में नहीं कन्वर्ट किया है। जब हम ब्लॉक किसी भी डिजाइन को ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते हैं, लेयर्स में बना देते हैं, तो क्या होता है ये वन टाइम, या हम इसको वो कर देते हैं, क्या कहते हैं, कनेक्टेड लाइन से कर देते हैं। यानी कि कनेक्टेड लाइन इन द सेंस कि अभी जो मैंने रेक्टेंगल सर्किल, दो रेक्टेंगल बनाए हैं, एक सर्किल बनाया है, तो इसको कनेक्टेड लाइन से नहीं जोड़ा। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ओके, जे कमांड जे एंटर करके अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो हमें इसको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके, अभी मैं अगर सिलेक्ट करूँ तो देखिए एक सिंगल ही सिलेक्ट हो रहा है, तो हमें जो मैंने ऑलरेडी मैं कमांड्स बता चुकी हूँ तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड एरे कमांड में जाते हैं और इसको रेक्टेंगुलर एरे में जाते हैं। आप देखिए, आप ये बताने का पर्पस ये इसलिए था यहाँ पर कि आप एनीथिंग, आप कुछ कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं तो उस ड्राइंग को एज इट इज मल्टीपल पार्ट्स में ये बना देता है। ओके, आप एनीथिंग कोई भी डिजाइन बनाए, इसमें आपको अगर आप सिंगल सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि अभी इसको ब्लॉक नहीं किया गया था, ज्वाइन नहीं किया गया था, तो दैट्स व्हाई आपको पूरा सिलेक्शन में किया गया। अगर आप विदाउट ज्वाइनिंग, विदाउट पॉलीलाइन के थ्रू बाउंड्री और ये जो भी कमांड्स मैंने लाइन को ज्वाइन करने के लिए या ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने के लिए बताई थी, उनके किए बिना भी आप इसको इस तरीके से अपने एरे, रेक्टेंगुलर एरे कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। आई होप कि जब हम इस पे रेक्टेंगुलर एरे एक्टिवेट कर रहे हैं, ओके, तो आप ये देखिए ये आपका रिबन खोल के आ रहा है, कॉलम, रो, लेवल, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इनके बीच का, कॉलम के बीच का डिस्टेंस, रो के बीच का डिस्टेंस और लेवल। आप लेवल के बीच का, जो अभी लेवल्स मैंने आपको दिखाए थे, उसके बीच में बहुत कम डिस्टेंस था, 1 फीट का ही वो डिस्टेंस दिखा रहा था, 1 इंच या 1 फीट, जो भी इसमें 1 फीट का दिखा रहा था। तो आप उसके डिस्टेंस को भी बढ़ा सकते हैं। ओके, जो आपको बिल्कुल पास पास में दिखाई दे रहे थे, आप उस डिस्टेंस को यहाँ से बिटवीन आप दो लेयर्स के से वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक कि आपको ये सारे, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो जब हम कमांड से एरे कमांड हम यूज करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्राइंग, इसको हम करते चले जाएंगे। ओके, नाउ हम रेक्टेंगुलर एरे, आप आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा पाथ एरे। पाथ एरे क्या है, फर्स्ट मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। पाथ एरे जो है,
पाथ एरे हमारे एक हम इसको कह सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट, या तो वो एसपी लाइन हो या वो हमारा पॉली लाइन हो, यानी कि कोई पाथ दिया हो, यानी कि कोई भी चाहे वो रेक्टेंगल हो या एनीथिंग, किसी भी तरह की लाइन हो, उस पे अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस पे बनाना है, इक्वल डिस्टेंस पे, मान लीजिए आपको गार्डनिंग लैंडस्केपिंग दिखानी है इंटीरियर में, ओके, इंटीरियर आर्किटेक्चर सिविल एनीथिंग एल्स, आपको लैंडस्केपिंग दिखानी है, तो आप उसकी गार्डनिंग जो पॉट्स वगैरह दिखाएंगे, प्लांट्स वगैरह दिखाएंगे, वो इक्वल डिस्टेंस पे लगे हुए, वो पाथ एरे के थ्रू हम दिखाएंगे। या हमें कुछ और डिजाइन बना के दिखानी है तो वो हम पाथ एरे के थ्रू दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? देखिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट कॉपीज अलोंग पाथ, जो भी चीज पाथ के अकॉर्डिंग वो देखेंगे। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं नेक्स्ट, ओके। और मैंने पॉलीलाइन से कुछ भी ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है ना। आप देखिएगा अभी और एक मैंने ले ली है एसपी लाइन, ओके। एसपी लाइन के लिए मुझे F8 ऑफ करना पड़ेगा। एसपी लाइन कर्व लाइन होती है, ये भी एक ज्वाइनिंग लाइन होती है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। हम कमांड से बाहर आ गए। अब हमने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और एक हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। कमांड से हम डिलीट कर देंगे। अब हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट देना है, ओके। पाथ का मतलब आपको वैसे ही क्लियर हो रहा होगा। तो हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, अब हम एरे पे जाएंगे और पाथ एरे पे जाएंगे, ओके। अब हमें पाथ सिलेक्ट पाथ कर, हमें वो सिलेक्ट करना है, आप देख रहे हैं, ओके। अगेन हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एरे पे गए, पाथ एरे को सिलेक्ट किया, और अब हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें कहां पर, मैं अगर यहाँ भी क्लिक करूंगी, सॉरी ये कमांड, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, पाथ एरे पे गए और हमने इसको, एक्चुअली ये डिस्टेंस बहुत एंगल चेंज कर दिया था इसने, आप देख रहे हैं, दैट्स व्हाई इसने अपना जो पाथ एरे का एंगल चेंज हो गया था। जैसे ही एंगल आपको नियर बाय, आप यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो इसने डायरेक्शन इसकी ले ली। डायरेक्शन में अगर सेम डायरेक्शन में एंगल बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे चला जाता है तो ये पाथ एरे अपना पाथ चेंज कर देता है, ओके। तो आपको ये देख के ही समझ में आ रहा होगा कि पाथ एरे का यूज क्या है। सेम थिंग हम यहाँ पे अगर रोज चेंज करना चाहते हैं, इसमें कॉलम नहीं होते हैं, देखिए रेक्टेंगुलर एरे में कॉलम एंड रोज दोनों होते हैं, ठीक है। इसमें रोज होते हैं और लेवल्स होते हैं। लेवल्स सभी एरेज में मिलेंगे आपको, क्योंकि एरे इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डिजाइनिंग ड्राइंग। आपकी चाहे इंटीरियर की ड्राइंग हो, सिविल, आर्किटेक्चर, एनीथिंग एल्स, ड्राइंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स बनाना होता है, दैट्स व्हाई एरे इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, ओके। तो इस पे लेवल्स तो होंगे, आपको ये 2D में यूज होगा और 3D, दोनों जगह एरे यूज होगा आपको। तो 3D में आपको लेवल्स चेंज करना है, उनके बीच का डिस्टेंस भी चेंज करना है, आपको टोटल कितने लेवल्स चाहिए वो भी आपको यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो दैट्स, अगर आपको रोज चेंज करनी तो आप यहाँ पे रोज चेंज कर लीजिए। मैंने रोज दे दी 2, एंटर करती, सॉरी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना जरूरी था, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है और यहाँ पे रोज दे दी। आप रोज तो दे रहे हैं लेकिन कहाँ दे रहे हैं, आपको सिलेक्शन तो देना पड़ेगा ना, तो आप ये देखिए 2 रोज दे दी है, ओके। आपको अगर रोज के बीच का डिस्टेंस चेंज करना है, देखिए आपको जैसे लग रहा है कि बहुत हौच-पौच है क्योंकि लाइन आसपास ही बनी थी, दैट्स व्हाई आप यहाँ पे इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं कमांड से बाहर आ जाती हूँ। अब मैं यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये दोनों ही लिए हुए थे, इसमें सिलेक्शन में थे, तो इसकी वजह से जहां पर भी एरे कमांड एक्टिवेट था, तो जैसे ही मैंने एक ही स्क्रीन पे मैंने एरे कमांड लिया हुआ था पाथ वे का, पाथ एरे का, तो दोनों में ही चेंज हो गया। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा हौच-पौच लग रहा है क्योंकि ये जो डिस्टेंस दिया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो दैट्स व्हाई आप ये देखिए पाथ एरे डिस्टेंस अगर आपको चेंज करना है तो मैं सिलेक्ट करती हूँ, ओके। रोज के बिटवीन में डिस्टेंस चेंज कर देती हूँ, मैं दे देती हूँ 2, मैंने 2 फीट का डिस्टेंस दे दिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। पाथ एरे, रेक्टेंगुलर एरे,
आप इनके बीच का डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं। रोज मोर देन आपको 2 3 4 5 जितनी रोज चाहिए एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसमें दे सकते हैं। ओके ना, अब हम अपने टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। मैं फर्स्टली आई वांट टू डिलीट दिस, मैं इसको डिलीट करना चाहूंगी। डिलीट। अब हमारा एक और एरे बचता है, ये है हमारा पोलर एरे। फटाफट मैं इसको फिनिश कर देती हूँ, अदरवाइज कल आपके माइंड से रेक्टेंगुलर और पाथ एरे भी स्लिप हो जाएगा। पोलर एरे, पोलर एरे का यूज क्या है? हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ, फर्स्टली हमें जितनी भी मॉडिफाई कमांड्स हैं, हमें उन्हें ऑपरेट करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें बनाना होता है, और तभी हम उन मॉडिफाई कमांड्स को यूज कर पाएंगे। अदरवाइज मॉडिफाई कमांड से आपको नाम से ही समझ में आया मॉडिफाई कमांड, हम मॉडिफाई किस चीज को करना चाह रहे हैं जब हमने ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट नहीं किया है। ड्रॉ कमांड में, ड्रॉ टूलबार में जितनी भी कमांड्स हैं उनसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मॉडिफाई टूलबार में जितनी भी कमांड्स हैं उसमें जो हमारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट वी ड्रॉ द एनी ऑब्जेक्ट, हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेंगे तभी हम मॉडिफाई कमांड को ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, मैं एक और सर्कल ले लेती हूँ। अब मैं कमांड से बाहर आ गई, अब एरे कमांड देना है मुझे। अब देखिए हम जाएंगे एरे पे, हम ऑब्जेक्ट कि हमें किस पोलर एरे, अब हमें कौन सा एरे यूज करना है? हमें पोलर एरे यूज करना है। सो दैट्स इट। ओके, हमने ऑब्जेक्ट, अब ये कह रहे हैं स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। आप एरे कहां से लेना चाह रहे हैं? आपको इसका सेंटर नहीं देना है क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है। आपको एरे कहां पर देना है? तो एरे आपको यहां पर देना है। ओके, अब यहाँ पर 6 ऑब्जेक्ट आपके एज इट इज सर्कल सेम साइज के। ओके, अब आपको सेम थिंग हियर, आपको आइटम चेंज करने, वो चेंज करनी, क्वांटिटी चेंज करनी है, लेस देन करने हैं, मोर देन 6 करने, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 8 कर देती हूँ, एंटर। आप देखिए आपके एरे से चेंज हो गए। ओके क्लियर? मैं इसको लेस कर देती हूँ, मैं 5 कर देती हूँ, 5 एंटर। आप देखिए 5 हो गए। ओके, पोलर एरे, यानी कि पोलर एरे का पर्पस क्या है? पोलर एरे जो है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है जो भी आपका पैटर्न है, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो एक्सिस रोटेशन में हो, एनीथिंग एल्स जो भी हो आपका, तो उसमें आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसको एज इट इज सेम साइज और सेम डिस्टेंस पे आपने जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ उसके पास में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। आपको डिस्टेंस देने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो बाय डिफॉल्ट है ये चीज इसमें। ओके, तो ये आइटम्स यहाँ पे आपने चेंज किया कि आपको 5 चाहिए, अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ 10। आप देखिए आइटम्स मैंने 10 किए, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम, देखिए 36 इंचेस दिखा रहा है। इसके बीच का अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये भी 36 है, ये इक्वल डिस्टेंस पे है। ओके, ये और सेंटर से इक्वल है ये। यहाँ पे मैं कमांड से पहले बाहर आ जाती हूँ। ओके, कमांड से बाहर आ गई तो मैं बिल्कुल ही बाहर आ गई हूँ, हम फिर से उस चीज को ऑपरेट कर लेंगे। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। इस पर थोड़ी सी चीजें फटाफट मैं आपको बता देती हूँ। करती हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, हम पोलर एरे पे गए। अब हमने पोलर एरे देना कहाँ से? सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, यहाँ से हमने आइटम सिलेक्ट कर लिए। चलिए मैं ले लेती हूँ अभी यहाँ पर 8। ओके, 8 ऑब्जेक्ट्स ले लिए। अब ये कह रहा है रो, आपको रोज कितनी देनी है? तो मैंने कहा रोज मुझे यहाँ देनी है 5। आप देख रहे 5 सेम ऑब्जेक्ट में आपकी रोज 5 हुई। अब आपको डिस्टेंस चेंज करना है रोज के बिटवीन का, ये डिस्टेंस सेम थिंग मैंने कह दिया 2 फीट। ओके, अब मैंने कहा है इसके बीच में सॉरी कमांड से अब जब आप ये पोलर एरे को एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिया सेम किया था, दोबारा मैंने कमांड को सिलेक्ट किया है,
तो उसने मल्टीपल इसको ये इस तरीके से बना दिया है। अब ये कह रहा है कि आपका जो ये आपके इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी आइटम्स के बीच का चेंज करेंगे, क्या डिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे रोज, अगर आपको यहाँ पे रोज का डिस्टेंस चेंज करना है सेम, आप मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 रोज दे दी, 2 रोज दे दी, ठीक है ना, ये 2 रोज हो गई हैं। एक्चुअली ये बहुत सारा हॉच पॉच सा हो गया है, मैं इसको कंट्रोल चेक करती हूँ। पहले कमांड से बाहर आना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ओके। देखिए अभी मैंने एरे कमांड यहाँ पे दिया हुआ था, तो मैंने सिर्फ सर्कल को सिलेक्ट किया था, तो इसलिए सिर्फ सर्कल मूव हुआ है। मैंने इसको तो सिलेक्ट किया ही नहीं था, मुझे पूरे को मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये मूव होगा। ओके, अब आप एक चीज और देखिएगा, अभी मैं बताऊंगी नहीं, आप देखिएगा साथ में ये भी सिलेक्ट मूव हो गया। क्यों? क्योंकि ये सिलेक्ट हो गया था, दैट्स व्हाई ये मूव हो गया है। ओके, ये सिलेक्ट हो गया था, इसलिए आपका ये कमांड मूव हो गया था। ओके, मैं यहाँ पर आपको, आई होप कि आपको ये सारी चीजें कमांड्स क्लियर हो गई होंगी। पोलर एरे को एक्टिवेट करते हैं। ओके, आप देखिए, क्योंकि मैंने पोलर एरे जो सर्कल बना हुआ था उसको सिलेक्ट किया था, तो उसी में वो ऑब्जेक्ट सारे सिलेक्ट हो गए। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, ठीक है, और इसको मैं एरे में ले जाके सिलेक्ट करती हूँ। देन पोलर एरे, सॉरी पाथ एरे सिलेक्ट हो गया, पोलर एरे एंड सिलेक्ट दिस, ऑल सॉरी ये ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, और हमने अब यहाँ पोलर एरे, ये अंदर पोलर हो गया है। रीजन की मैंने दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे, एक्चुअली टाइम इज ओवर, तो दोनों मेरे से सिलेक्ट हो गए हैं। तो आप ये देखिए, आप एक टाइम में जितने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे उनके पोलर हो जाएंगे। ओके, तो एक टाइम जितने आपके ये 6 हैं, तो आपका जो सेंटर वाला सर्किल था उसके भी पोलर हो गए। ओके, 6 इनके होंगे। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप जब इस चीज को कमांड से बाहर आते हैं, फटाफट मैं इसको फिनिश करती हूँ। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया है, पोलर एरे में गए हैं, अब हमने इसको स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट। ओके, हम इसके आगे अब ये जो भी कह रहा है, हमारे यहाँ लेवल देने हैं, रोज देनी है, या इनका आइटम्स देने हैं मोर देन, ये मैंने अभी आपको बताया। आप इनके बीच का डिस्टेंस भी बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको डाइनिंग टेबल बनाया है, आपने 4 सीटर ली है, टेबल तो आपने 6 ली है, बट आपने जो परमिट आपने 4 ही ली है, और आपको 6 चेयर्स चाहिए, तो आप मार्केट से जाके लेके आते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने टेबल लिए, तो आपने अगर और एक उसमें ले ली है, रेक्टेंगल में ले ली है आपने, सॉरी स्क्वायर में, तो आपने 4 सीटर ही लिए हैं। बट अगर आपको चेयर्स और चाहिए तो आप मार्केट से लेने जाएंगे ना। लेकिन अगर आपको ड्राइंग बनानी है तो कहीं लेने नहीं जाएंगे, आप एरे कमांड को यूज करके वहां पे ड्रॉ करेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को परचेज करना होता है, जाते लेके आते हैं, होता है, अगर वो अवेलेबल ही नहीं होगा से लेके आएंगे। सेम थिंग, तो आपको सेम ऑब्जेक्ट्स की कॉपी करने के लिए यहाँ पे एरे कमांड का 3 तरीके से यूज होता है। हम यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, इनको हम नेक्स्ट टाइम पे जैसे जैसे हम अपनी ड्राइंग्स को आगे करते जाएंगे, हमारी ये ड्राइंग्स हम सीखते जाएंगे। ओके, नाउ आइटम्स, रोज, कॉलम, लेवल्स, इसमें भी कॉलम्स नहीं होते हैं। पाथ एरे और पोलर एरे में कॉलम्स नहीं होते हैं, ओनली रेक्टेंगुलर एरे में कॉलम्स होते हैं। ओके, नाउ मैं क्लोज करती हूँ। एरे कमांड अप्रोक्सीमेटली मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई है, बट जब तक इन कमांड्स की प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, यू कांट रिमेम्बर दीज थिंग। आप इनको रिमेम्बर नहीं रख सकते हैं किसी भी चीज को, क्योंकि इनको रिमेम्बर रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है पता होना चाहिए आपको कि क्या चीज आप यूज कर रहे हैं, किस तरीके से आप कर रहे हैं। आप सॉफ्टवेयर पे हाथ नहीं लगाएंगे तो आप इनमें यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो नाउ मैं अभी आपको एक असाइनमेंट देना चाहूंगी कि असाइनमेंट क्या है इसका। आप अभी तक टूल बार, ड्रॉ टूल बार, मॉडिफाई टूल बार, आज हमारा मॉडिफाई कमांड कंप्लीट हो गया। अब आप ये एरो बटन से भी हम देख लेते हैं, इनमें जितने भी कमांड्स हैं ये एडजस्टेबल एडिड कमांड्स है। सेट बाय लेयर, लेयर आगे हम पढ़ेंगे, लेयर कमांड है, टूल बार है, ये रहा हमारा लेयर टूल बार। इसको जब हम करेंगे तो इसको अगेन हम डिटेल में पढ़ेंगे।
बाकी जितनी भी कमांड्स है, आप देखिए चेंज स्पेस, स्पेस को चेंज करना है। और नेक्स्ट कमांड है लेंथन कैसे देना है, एडिट पॉलीलाइन, एडिट एसपी लाइन, एडिट हैच, एडिट आपका अलाइनमेंट कैसे देना है, इनको ब्रेक कैसे करना है, ब्रेक पॉइंट से कैसे ब्रेक करना है, और जो है रिवर्स कैसे करना है, यानी आपको कैसे बनाना है उसको, एंड कॉपी टू नेस्टेड ऑब्जेक्ट, बिल्कुल उसे कॉपी कैसे करना है, कॉपी इसको इनसाइड में ब्लॉक। और ये है आपका डिलीट द डुप्लीकेट, जो भी आपके डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, बार बार लेयर्स में आना चाह रही थी तो वो ऑब्जेक्ट्स थे, तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स जब होते हैं उनको कैसे डिलीट करना है। और ये हमारा ब्रिंग टू फ्रंट, ये सारे शॉर्ट में आके अब तक के जितने भी टूलबार यूज किए हैं उनमें ये सारी बताती है कि किस तरीके कमांड को एडिट करना है, नथिंग एल्स। आपको मेन कमांड्स के बारे में बताया गया, उनको कैसे एडिट करना है, ये जब हम प्लानिंग बनाना शुरू करेंगे लाइन डायग्राम के साथ में, तब हम इनके कमांड्स को यूज करते हुए हमको इसको कंप्लीट करना। ओके, नाउ टुडेज टॉपिक इज क्लोज। आज का टॉपिक हमारा ओवर हो गया है, और आज का असाइनमेंट मैं आपको देना चाहूंगी कि हमारे जितने भी ड्रॉ टूलबार और मॉडिफाई टूलबार के जो कमांड्स मैंने आपको बताए हैं, शॉर्टकट कीज आपको नोट डाउन करनी है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको एक छोटे से डायग्राम के हेल्प के थ्रू आप इन कमांड्स को कैसे यूज कर रहे हैं, ये असाइनमेंट आपको बना के और मुझे मेरे मेल आईडी पे harichandapal23@gmail.com पे आप मुझे इंडिविजुअली भेज सकते हैं। ओके, नाउ थैंक यू ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनीबॉडी हैव एनी क्वेरी, देन प्लीज आस्क मी।